अब तक आपने सुना मैं आत्मा हूँ, भगवान का बेरा पटा, परमात्मा ज्योति बिंदु है। इसमें अपना बेरा पटेगा कि आत्मा किस तरह इस सृष्टि पर आई थी और किस तरह जन्म लेती लेती रही, किस तरह चल। तो यह अपनी 84 जन्मा की कहानी परमात्मा ना के बताई। अब तक हमने बेरा को नहीं था, क्योंकि आज तक किसी ने कुछ कहा, गुरुओं ने कहा कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनिया में जावे है, और जब एक बार मानस तन मिले, मनुष्य तन जब मिले है, इब अगर हम सोचा हम 84 लाख योनिया में जा लिए, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े सब कुछ बन लिए, फिर मानव तन मिला, और फिर वो किसा मिले हमने। देखो उसमें कितनी सारी बीमारी है, कितने दुखी यहाँ, कितने परेशान, धन का भी टोटा, जन का भी टोटा है, और देखो किसा हाल हो गया। अगर सोचा जावे एक बार 84 लाख योनिया में जाके एक बार मिला, वो तो बढ़िया होना चाहिए था। उसमें तो सारे सुख होने चाहिए थे, बहुत खुशी होनी चाहिए थी उसमें तो। लेकिन परमात्मा ने बताया कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनिया में जाती है नहीं, मनुष्य बना है, और उसके सिर्फ गणे त गणे 84 जन्म हो है एक कल्प में, और कम से कम एक जन्म हो है। तो यह अपनी 84 जन्मा की कहानी परमात्मा ना के बताई, जो देखो हम के माने बैठे थे हैं, तो ये समझ में आई ये बात। तो ये हमारी अपनी कहानी है, ध्यान से सुनो। देखो ऊपर है सतयुग दिखा है सोने जैसा, परमात्मा ने बताई, हमने कहता कि भगवान ने ऐसी बूंदी दुनिया बनाई, बता दे किसे किसे हैं आपस में ऐसा व्यवहार करे हैं अपने। लेकिन परमात्मा ने बताया कि मैंने यह दुनिया बनाई थी, इतनी श्रेष्ठ दुनिया जिसमें सारे के थे देवता थे, सोने जैसी दुनिया थी, सर्वगुण संपन्न आत्मा थी, सारी भरपूर थी, किसी चीज की कोई कमी को नहीं थी। इस युग में इसे कद बने हम सोचा तो ये देवता किस तरह बने, आज कित गए ये हमने बेरा को नहीं। ये देवता इस युग में थे। इब्नु देखो इस युग में फिर हमने नीचे जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए, 84 जन्म तो आत्मा ने पूरे करे हैं। इस सतयुग में शुरुआत उसने आदि शुरू हुई सृष्टि की, तो उस टाइम जो जन्म लिया जब नई दुनिया थी, जब भारत पावन था, तो न्यू बता आत्मा बहुत बढ़िया होगी, बहुत श्रेष्ठ होगी, सारे गुणा तो भरपूर होगी। देवता कौन होया ग्रह, देवता का मतलब सारे देने वाले, संपन्न, एकदम खुश, हंसता खिलता चेहरा, ये थे देवता, इसे थे आपा। ये अपनी ये है ये कहानी, इसे थे। और देखो इस युग में सिर्फ ये 4 भागा में बांट दी सारी सृष्टि, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर एक युग की आयु बराबर है, 1250 साल का एक युग, 1250 साल का दूसरा, तो सारा कितना हो गया 5000 साल का यो चक्कर है सृष्टि का। आज तक किसी ने को नहीं बताई ये बात, किसी गुरु ने, गोसाई ने, साधु ने, संत ने, योगी ने, तपस्वी ने, जितना जो कुछ किससे दौरे पूछ लो आप, किसी ने को नहीं बेरा इन बातों का। यह तो सिर्फ परमात्मा ने बेरा है, क्योंकि जानी जाननहार सृष्टि का रचता वो ही है। जो सृष्टि रचने वाला है तो सृष्टि का बारे में कौन बतावे, जो आत्मा का पिता है आत्मा के बारे में कौन बतावे, वो बतावे, उसने बताई यह सारी कहानी है। तो इस युग में हम आए, शुरू में बहुत बढ़िया थे, बहुत श्रेष्ठ थे, बिल्कुल पावन थे, हम के थे। एक आत्मा ने इस युग में सिर्फ 8 जन्म लिए थे, 8 जन्म लिए, तो इसमें उम्र बहुत लंबी थी हमारी, करीब करीब 150 साल तक उम्र थी हमारी। इस युग में हेल्थ इतनी बढ़िया थी, डॉक्टर का जान की कोई बीमारी थी है को नहीं, हम बिल्कुल स्वस्थ थे, एकदम निरोग, जिसने तो आड़े थे सारे सुख के का अगर पहला सुख निरोगी काया, तो आड़े थे सारे सुख।
क्योंकि हेल्थ बढ़िया होगी, धन भी खूब था। आत्मा के है सोने के महल अमरावती, जब है स्वर्ग धरती पर तो स्वर्ग में तो 36-56 भोग होंगे, सोने के महल होंगे, हीरे की चादर ढकी होगी, और आत्मा देखो कितनी बढ़िया होगी, कितनी श्रेष्ठ होगी, पावन होगी, शुद्ध होगी, खरा सोना होगी, तो क्या होगी? सुखे सुख होगा। जो चीज चाहा थे उस तक घनी थी। सिर्फ 9 लाख की जनसंख्या थी इसमें, और वे कितना है व्याड़ा पढ़ के, और जब है ना अपनी आत्मा में सारे गुण भर के और या भगवान की पढ़ाई पढ़ के जब वे आत्मा इसमें जाएंगे ना, तो सबके 84 जन्म थोड़ी हुए हैं, किसी आत्मा के कम भी हुए हैं। कोई इस युग में आई है उसके और कम, कोई इस युग में आई है उसके और कम, और जो कल युग में आई है उसके और भी कम। तो सारी आत्मा ये भगवान तो सब ना बराबर पढ़ावे है। ये परमात्मा जो पढ़ाई पढ़ावे है, जो ज्ञान देवे है, जो समझ देवे है, जो कर्म सिखावे है, वो हर आत्मा ने बराबर सिखावे है। लेकिन ये हम सा कोई कितना सीख पावे है, कोई कितना सीख पावे है? बालक पढ़ता पढ़ता कोई तो मेरिट ले जा है, कोई बालक है कुछ थोड़े नंबर तक पास हो जाए और कुछ फेल भी हो जावे है, तो वो हाल हमारा है। ये परमात्मा आके हमने पढ़ाने लग रहा है, ये परमात्मा आ रहा है सृष्टि पर, हमने या पढ़ाई पढ़ावे है। और तो इसमें है ना कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो आत्मा सारे संबंध एक तक बना लेगी कि परमात्मा है मेरा सब कुछ है, वो है साजन है, वो है मेरा बेटा है, वो है मेरा दोस्त है, वो है मेरा सब कुछ है, वो है माँ है, वो है बाप है। जो आत्मा सारे संबंध एक का साथ जोड़ लेगी, उसके कर्म श्रेष्ठ होंगे, वह आत्मा पावन होगी, तो वह आत्मा सबसे पहले इस युग में जाके जन्म लेगी जो सारे सुख भोगेगी। तो देख लो इब उस आत्मा पे डिपेंड करे है वह कितना मतलब ले पावा है, कितना उसने याद करे है, कितने उससे अपने समझ जुटा पावा है। तो इस युग तक फिर हम नीचे उतरते आए। देखो इसमें क्या थे, इसमें देखो ये क्या दिखाए हैं, राधा कृष्ण दिखाए हैं। फिर ये लक्ष्मी नारायण, हम तो नहीं सोचा करते राधा कृष्ण अलग है और ये अलग है, हमने बेराय को नहीं था, किसी चीज की समझ को नहीं थी। जब तक परमात्मा सृष्टि पर नहीं आया, जब तक यो ज्ञान हमारे ते नहीं समझाया, जब तक हमने किसी बात का भी को नहीं बेरा था, कोई समझ नहीं थी आत्मा में। हम तो ये अलग मान रहे थे, ये अलग मान रहे थे। परमात्मा ने समझाया ये दोनों एक हैं। जो राधा थी और जो कृष्ण थे वो ये शादी के बाद लक्ष्मी नारायण बन जावे, उनके नाम बदली हो जावे हैं। लेकिन हम इन अलग अलग माने बैठे थे, ईब समझ में आई ये तो एक का थे। फिर यारे देखो 9 लाख की जनसंख्या है, बहुत बढ़िया पावन आत्मा। इसके बाद त्रेता माई आत्मा ने 8 जन्म लेके 9वां जन्म किसके रूप में लिया? कृष्ण दिखाया इसमें। कृष्ण के जो है बिल्कुल हर कोई भी परिस्थिति आई सब जगह आस्था होया दिखाया है ना, चाहे कितनी बड़ी दिक्कत आ गई तो, लेकिन ये परमात्मा के पढ़ावा है। जो आत्मा के बेशक दिक्कत आओ लेकिन फिर वहाँ सारी बार मस्त रहेगी तो नहीं बतावा पास तो होगी ना, संपन्न तो बनेगी ना, तो उसने क्या दुख होगा फिर। लेकिन इस आत्मा का और जब त्रेता में आई तो 9वां जन्म जिसने राम नवमी कम है, इसमें क्या कहेंगे कृष्ण अष्टमी बोलेंगे। कृष्ण के 8 जन्म हुए इसमें, लेकिन 9वां जन्म किसके रूप में होया? राम के रूप में होया। जो सोने में था वो आके बदल गया आत्मा चांदी में है, थोड़ी सी कमी आ गई, घनी को नहीं कह सकते क्योंकि अड़े भी सुख इतना ही था, अड़े भी आत्मा ना सुख इतना ही है। ये दोनों युगा नाम के कमांगे, राम राज कमांगे। ये राम भगवान जिसने आके जो स्थापन करे है, इन 2 युगा की स्थापना परमात्मा ने करी है, तो इसमें भी उतने संपन्न होंगे। इसमें हमारे जन्म थोड़े से बढ़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 8 तक 12 जन्म हो जाएंगे, आयु थोड़ी सी कम हो जाएगी। 150 साल थी वह 125 साल। इन दोनों युगा में कोई भी ईब कलयुग में देखो कितने दुख से, दादा बैठा रहेगा पोता चला जाएगा, लेकिन सतयुग में क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा अपनी इच्छा तो शरीर छोड़ देगी कि वो बूढ़ा हो गया और ईब इसने छोड़ दो। तो उसके बाद फिर द्वापर में आई। देखो आड़े तक कोई मंदिर नहीं था, कोई पूजा नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक देश, एक भेष, एक बोली, एक राज, सब कुछ एक था, है ना। आड़े तक द्वापर तक फिर आत्मा द्वापर में आई। क्यों? आड़े तो 2 चीज शुरू हो गई। जो भारत एक था ये अलग अलग खंड होने शुरू हो गए हैं, अलग अलग देश बटने शुरू हो गए हैं। फिर आत्मा थोड़ी सी दुखी होगी।